हरिओम। संगीत के तृतीय चरण के क्रम में आज हम पुनः उसी पर विचार करेंगे। चूँकि संगीत बहुत ही एक छोटा साधन नहीं है, पूरा जीवन समर्पित करने के बाद भी कुछ रह जाता है। ये मैंने जैसे पहले भी बताया, संगीत सामवेदी है। हमारे 4 वेद में से जो सामवेद है उसमें संगीत अर्थात हमारे मंत्रों के माध्यम से, हमारे मंत्रों की जो ऋचाएँ हैं उनके उच्चारणों के माध्यम से, उनके बोलने के माध्यम से, उनके ध्वनि संप्रेषण के माध्यम से हम संगीत, स्वर, ताल, लय, थाट, राग, लहरियाँ और भी न जाने कितने बोल जिसको कहते हैं, मात्राएं, चिन्ह, इनको हम समझ सकते हैं। तो संगीत का जो प्राकट्य है वो महादेव की डमरू से बताया गया। संगीत का प्राकट्य महादेव के डमरू में 14 स्वर निकले। संगीत का प्राकट्य भगवान कृष्ण द्वापर में जब आए तो उनकी बांसुरी की लय, तान, धुन, इससे समझने में आया। संगीत हमारे प्रत्येक देवी देवता के हस्त पर एक वाद्यंत्र है। वो वाद्यंत्र यही हमको सजगता प्रदान करता है कि हम भी उस विद्या को, उनकी उस प्रेरणा से सीखना प्रारंभ करें, सुनना प्रारंभ करें, अभ्यास करना प्रारंभ करें, ताकि ये महादेव की विद्या, भगवान कृष्ण की विद्या, सतयुग की विद्या, त्रेता की विद्या, द्वापर की विद्या और ये कलियुग की विद्या, क्योंकि कलिकाल का जो समय है यांत्रिकीय समय है। ये जो काल है वो यंत्र पर आधारित है। तो यंत्र के माध्यम से हम इस विद्या का श्रवण कर सकते हैं, अत्यधिक लाभ ले सकते हैं, अत्यधिक उसका उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, अत्यधिक उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो हम अपने इस संगीत विद्या जो महादेव की भी है, महादेव अपने संगीत में नटराज कहलाए। नृत्य में देखिए, महादेव स्वयं नटराज का स्वरूप भी है। महादेव कोई केवल एक उसमें नहीं है स्वरूप में। नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिश्रोरोहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। जब जब युग का परिवर्तन हुआ तब तब परमात्मा ने अपने उस रूप स्वरूप का धारण किया और उन्होंने ये संकेत किया कि हम इस माध्यम से, क्योंकि महादेव का यदि एक तांडव नृत्य है तो महादेव का वही तांडव नृत्य के बाद भी एक नटराज स्वरूप भी है जो श्रृंगार पैदा करता है, जो कि रौद्र रूप में यदि है तो वो श्रृंगारित भी है। इसलिए भगवान कृष्ण के श्रृंगार रस महारस में पता ही पड़ता है कि जब महारास हुआ था, महारास की उत्पत्ति बांसुरी से ही हुई थी, उस वादन से हुई थी, उस यंत्र से हुई थी। इसलिए हम अपने यंत्रों को समझें और यंत्रों से जो शास्त्रीय लाभ है उसका हम प्रयोग करें, अनुभव करें और सजगता से, एकाग्रता से, सुगमता से हम सभी विद्याओं की ओर लौटें जो हमारी भारतीय हैं, जो हमारी शास्त्रीय हैं। हर हर महादेव।